नमस्कार साथियों, ईश्वरचंद विद्यासागर शिक्षा जगत की एक ऐसी आभा थे जिन्होंने समूचे शिक्षा जगत को अपने दिव्य प्रकाश से सुशोभित किया था। घटना 1885 ईस्वी की है। बंगाल में एक बार भयंकर अकाल पड़ा और सारी की सारी जनता त्राहि त्राहि कर उठी। लोग एक एक अन्न के दाने को परेशान हो गए और स्थिति काफ़ी भयावह हो गई। ईश्वरचंद विद्यासागर जी घूम रहे थे तो अचानक इनके सामने एक बच्चा आया, एक बालक आया किशोर अवस्था का, और इनसे 1 पैसा मांगने लगा। मान्यवर, मेरा उपहास ना करो, मैं भयंकर कष्ट में हूँ। और उसकी आंखें नम हो गई। 2 कदम चले और उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा बता कि मैं तुझे 4 आने दूँ तो क्या करेगा? तो बोला कि मैं 4 पैसे से चावल खरीदूंगा और बाकी जो बचेगा उसे माँ को दे दूंगा। इसके बाद विद्यासागर जी ने कहा कि बता, मैं तुम्हें 8 आने दूं तो क्या करोगे? बच्चा बोला, मान्यवर, मैं 4 आने से भोजन की व्यवस्था करूंगा और 4 आने से कुछ खरीदूंगा, आम खरीदूंगा और उसे बेचकर माँ के प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। विद्यासागर जी मुस्कुराए और जेब से 1 रुपया निकाला और उस बच्चे को 1 रुपया दे दिया और वहाँ से चले गए। बच्चा खुश हो गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 वर्ष के बाद, विद्यासागर जी मार्ग में टहल रहे थे। वो बच्चा अचानक उनके पास आता है और बोलता है कि मान्यवर, आप ज़रा 2 मिनट के लिए वहाँ बैठ लीजिए। विद्यासागर जी बोलते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता, बताओ तुम कौन हो? बच्चे की आंखें नम हुई, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मान्यवर, आज से 2 साल पहले मैंने आपसे 1 पैसा मांगा था और आपने मुझे 1 रुपया दिया था और उसी की मैंने उत्तरोत्तर वृद्धि की और उसके बाद ये जो सामने दुकान है मान्यवर, ये दुकान मैंने बना ली। ये दुकान मेरी चलती है, ये आपकी ही है, आप ज़रा विराजिए। विद्यासागर ने उसकी पीठ थपथपाई और पीठ थपथपा के उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। तो ये विद्यासागर जी में एक दीन वत्सलता थी। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति विद्यासागर जी को खोजते 2-3 दिन तक लगातार उसने प्रयास किया कि मैं इन्हें ढूंढूं, और 2-3 दिन के बाद में वो उन्हें खोजते उनके घर पहुंचा। विद्यासागर जी के पास जब पहुंचा तो विद्यासागर जी को जब ये ज्ञात हुआ कि ये 2-3 दिन से मुझे ढूंढ रहा है, तो पहले ये ज्ञात होते ही विद्यासागर जी ने उससे कहा कि पहले तो आप भोजन करें, उसके बाद आप विश्राम करें, बाद में जो भी काम है आपकी बात कहें वो बातें करेंगे। वो व्यक्ति बोला कि मान्यवर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया, आप ऐसा ना करें। विद्यासागर जी बोले, आप संकोच ना करें, और यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ भोजन आप ग्रहण नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था किए देता हूँ, सामान जुटा देता हूँ, आप स्वयं बना के खा लें। उस व्यक्ति का गला रुंध गया
उसने कहा, मान्यवर भूख भी मुझे बहुत लगी है। भरपेट उसने भोजन किया। उसके बाद जिस काम के लिए वो आया था वो बातें उनसे की और अपना काम करके उनको प्रणाम करके वह वहाँ से गया। ऐसे थे उदार चरित विद्यासागर जी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।